Hallelujah. Today is the time when God is not going to open one door, God's going to open that door, and through that door you can talk to your living God. आज वो समय है जब परमेश्वर सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन वो दरवाजा खोलेंगे जिसके जरिए परमेश्वर से बात कर सके। हो सकता है आप उस दरवाजे के लिए प्रार्थना करते, दुहाई देते हो, रोते हो, कलपते हो, पर परमेश्वर का प्लान डिफरेंट है, वो दूसरा दरवाजा खोलने जा रहा है। You might be crying for some other door to be opened by the Lord, but the Lord's plan is different and He wants to open another door for you. अगर आप ये चाहते हैं खुदावन मेरे लिए जॉब का, मेरे लिए बिजनेस का, मेरे लिए बाहर जाने का अगर रास्ता वो वाला दरवाजा खोल दे, खुदावन पहले प्रस्तिश का दरवाजा तेरे लिए खोलेगा। So if you want the Lord to open the business doors or new opportunities for you, but the Lord wants to first open the doors for you to worship Him. खुदावन कहता है पहले मैं अपना मकसद पूरा करूंगा, फिर तुम्हारा मकसद पूरा होगा। First the Lord wants to fulfill His purpose in your life and then yours. जो अगर आप खुशी से खुदावन की प्रस्तिश के लिए तैयार है, उसकी महिमा करने के लिए तैयार है, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। So if you are ready to worship the Lord with joy in your heart, then nothing is impossible for you. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके बोलने से आपका दुश्मन भाग रहा है, डर रहा है, वो यहाँ से खौफ खा रहा है कि नजदीक नहीं आना, खुदावंद का करंट इनके अंदर मौजूद है। So when you are speaking, the enemy is trembling and fleeing because he sees the fire of the Lord in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्लान जौन सा है वो अपने मुताबिक चलता है, जब तक उसकी मर्जी पूरी ना हो आपकी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। The Lord fulfills His plan according to His own purpose. Until the time His will is not fulfilled in your life, your will cannot be fulfilled. इज़िकियल खुदावंद के सामने आके दुहाई देने लगा, कहने लगा खुदावंद जो तू चाहता है वो मैं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। And Ezekiel said to the Lord, Lord, what you are willing from my life is little hard for me. ये पूरी बाइबल जब आप पढ़ते हैं, जितनी मर्जी बार इसको बाइबल को पढ़ लेना, तब तक खुदावन ने कोई काम किसी का नहीं किया जब तक खुदावन ने उसकी जिंदगी में खुदावन की मर्जी पूरी नहीं हुई। And you can read the whole Bible and the Lord did not work in anyone's life till the time the Lord's will was not fulfilled in that person's life. आपको खुदावन ने कुव्वत दी है दाऊद की तरह नाचने की। The Lord has given you strength to dance like David. खुदावन ने आपको ऐसी हजमत, ऐसी कुव्वत, ऐसी सच्चाई दी है मूसा की तरह बोलने की। And He has given you such a power to speak like Moses. और आपको परमेश्वर ने ऐसी समर्थ दी है गोलियात को मारने के लिए। And He has given you such a strength to kill Goliath. जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वो सच्चाई वाली कुव्वत देना चाहता है जिससे परमेश्वर का रहस्य, उसका प्लान पूरा हो सके। Because the Lord wants to give His people that strength and truth through which His plan would be fulfilled in our lives. आज हम इज़िकियल की किताब से पढ़ने जा रहे हैं। 3 ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने दास, अपने बंदे से की, और उसका बंदा या अपने खुदावन से बोलता है, बातचीत करता है, और वो कहता है कई चीजें मेरे लिए मुश्किल हैं। And there are 3 things that the Lord talked to Ezekiel, and Ezekiel says, Lord, there are certain things which are real hard for me. वचन में ऐसा लिखा है कि कोई भी ऐसा काम खुदावंद आपसे लेता नहीं जो आपके लिए असंभव हो। The Lord doesn't want you to work that thing in you which is hard for you, which is impossible for you. खुदावंद ऐसा कोई काम आपसे करवाएगा नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं। And He doesn't want you to do such a thing that is not possible for you to जोर से do. बोले हालेलुया। अगर जब तक आपको हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, खुदावन आपको हेलीकॉप्टर नहीं लेके देगा। Till the time you don't really know how to ride the helicopter, the Lord's not gonna give you the helicopter. जब तक आपको प्रस्तिश करनी नहीं आती, आपके लिए आपकी दुआओं में वो जवाब नहीं मिलेगा। Until the time you don't learn how to worship the Lord, you will not have that answer to your क्योंकि prayers. वचन सिखाता है कि जब खुदावन किसी का रास्ता खोले, खुदावन शुक्रगुजारी चाहता है। Because the word of God says whenever the Lord opens doors for us, He always wants thanksgiving from us. क्योंकि खुदावन चाहता है, आपके होठों का बलिदान चाहता है, आपका वक्त चाहता है, आपका समय चाहता है, आप उसकी हुजूरी को महसूस कर सके। जितना समय आप उसकी हुजूरी में बैठेंगे, खुदावन इससे खुश रहता है। The Lord wants sacrifice of our lips, of our time, so that when we would spend time with the Lord in the secret place, the Lord is pleased with that. अब खुदावन अब इज़िकियल से एक बात करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि इजरायली लोग जौन से मेरे चुने हुए लोग मुझसे मेरे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, मुझसे धोखा कर चुके हैं। And over here the Lord says to Ezekiel that my own people Israelites are rebelling against me, they are deceiving me. वचन कहता है इज़िकियल को खुदावन ने इसलिए चुना क्योंकि इज़िकियल ही खुदावन के काम को पूरा कर सकता है। The Lord chose Ezekiel because it was only Ezekiel who could fulfill the purpose of the Lord. तभी यहाँ पे रे ऑफ होप चर्च, पंजाबी क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में जब रूह और सच्चाई से प्रस्तुत होती है, आपको ताड़ी बजानी है। So that's why when we worship the Lord in spirit and truth in this place, you have to clap. Oh, somebody say hallelujah.
क्योंकि प्लान खुदावंद का ये है कि खुदावंद आपको इस चर्च में इसी मकसद के साथ लेकर आया है. Because the Lord has brought you to this very place with the same purpose. मुझे नहीं पता आपका क्या मकसद है चर्च में आने का, पर खुदावंद का मकसद ये है कि खुदावंद तुझे आज देख सके आज. And I don't know what kind of purpose you have to come to church, but I want to tell you that it is the Lord's purpose that He would see you, खुदावंद का रूह तुझे पहचान so सके that आज. His Spirit would identify with खुदावंद you, का कलाम तुझसे बातचीत so कर that सके His आज. word would talk to you, खुदावंद तेरे अंदर से वो बदियों कमजोरियों को निकाल so that सके He could आज. take away all those iniquities from your life. आज आजाद होने के लिए तैयार हो जाइए You यीशु के have नाम to से. be ready to be हालेलुया. free tonight. आपका घराना आजाद होने जा रहा है. Your household is going to be आपको अगर saved. बंधन नजर नहीं आ रहा है, महसूस करें कि परमेश्वर आपको एक नई आजादी देना चाहता है. You might not feel those things, but you have to you might not see those things, but you have to feel that the Lord wants to give you freedom. बेशक आपको रास्ते बड़े चौड़े नजर आते हैं, पर खुदावन उन रास्तों को और चौड़ा करना चाहता है. You might be seeing the widened doors, but the Lord wants to make them even more wider. अगर आपके अंदर खुशी है, खुदावन अब्दी खुशी देना चाहता If you है. have joy in your life, the Lord wants to give you everlasting joy. आज सेटिस्फाइड मत होके जाना, खुदावन अपनी रूह से अपनी बातों से भर कर भेजेगा. Don't be satisfied with where you are today, but because the Lord will fill you with new strength today. आपकी आंखें वो देखेंगी जो खुदावन का आत्मा दिखाना चाहता Your है. eyes will see the things that the Lord's Spirit wants you to see. आप वो बोलोगे जो परमेश्वर का आत्मा बुलवाना चाहता You है. will speak the things that the Lord's Spirit wants you to speak. आप वहां पर खड़े होंगे जहां पर खुदावन तुम्हें जीत देना चाहता है. And you will stand on the place where the Lord wants to give you आज वो victory. दिन आ चुका है यीशु मसीह के And नाम में. this is the day. और खुदावन कहता है आज मैं वादे को पूरा करने जा The रहा Lord हूं. says, I will fulfill my promise. आज देखिए इज़ेकियल खुदावन के सामने जब आ गया तो कहने लगा और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहता खुदावन क्या मैं इस चीज के लायक हूं? So when Ezekiel came in front of the Lord, he asked the Lord, Lord, am I worthy of this thing? क्योंकि इजरायली लोग मूर्ति पूजा में पड़ गए Because Israelites were worshipping the idols. और वो मूर्ति पूजा करने लग पड़े, And they started worshipping the अपने idols. खुदावन को छोड़ दिया, And they left their own God. अपने भरोसे को छोड़ दिया, And they left their trust. अपने विश्वास को छोड़ They दिया. left their faith. उनका विश्वास एक मूर्ति बन चुकी थी. And their faith became an idol. खुदावन ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तुम मूर्ति पूजा में पड़ जाओगे, अगर तुम मेरे खिलाफ चलोगे कि बेबीलोन से कोई एक राजा आएगा, वो तुम्हें नाश करके अपने बंदी बना के तुम्हें ले जाएगा. And the Lord had already given them a warning beforehand that if you would start worshipping the idols, then they will arise a king from Babylon who will make you captive and destroy you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम महसूस नहीं करते, पर हम किसी ना किसी चीज के गुलाम जरूर हैं. So many times we don't feel, but we are slave to many things. आज हम ये समझ जाए कि आप चर्च में बेशक बैठे पर गुलामी के साथ बैठे हैं, तो छुटकारा आपके लिए बना है आज. You might be sitting in the church, but if you're sitting with slavery in some certain areas of your life, then the freedom is for you. कि कितने लोग ये समझ चुके हैं कि ये गुलामी ही हमारे लिए बनी है, ये टाइम ही मेरे लिए ऐसा बना है और मुझे इसी में जीना है. And many people think that they are born to live in this kind of slavery. आज मैं आपको इंटरनल ब्लेसिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. But today I want to tell you about the internal blessings. ओ जोर से बोलो हालेलुया. इस वर्ल्ड में जितनी सारी चीजें वो सारी टेम्परेरी है, खुदावन की इंटरनल ब्लेसिंग हमेशा के लिए है. All the things in the world are temporary, but the blessings of the Lord are everlasting. बेबीलोन के राजे ने आक्रमण किया, इजरायलियों पे आक्रमण किया, उनको बंदी बना के वो ले गया. And king of Babylon attacked the Israelites and made them captive. और उनको बंदी बना के जब अपने इलाके में, अपने एरिया में जब लेकर उनसे काम करवाने लगा. And so when he made them captive and took them to his own kingdom and start having labors on them. वचन में एक बहुत हैरानी वाली बात है कि इजरायलियों ने रोष जताया नहीं, इजरायलियों ने अपना गुस्सा जताया नहीं, इजरायलियों ने ये गम नहीं जताया कि हम बंदी बनकर इस इलाके में आ चुके हैं. And the word of God says that when Israelites were made captives, they were not angry at their situation. They didn't show that they are sad at being the captives. जोर से बोलो हालेलुया. एक बंदा अगर जॉब छोड़ना चाहता है, पहले से उसके दिमाग में जॉब छोड़नी है, अगर उसको बॉस उसको फायर ही कर दे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? So if a person is thinking in his mind, that he has to leave his job, he has to quit his job, but suddenly if his boss, fires him, will he be impacted by that or not? चलो मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, अगर कि मसीही बंदा बाइबल नहीं पढ़ना चाहता, प्रार्थना नहीं करना चाहता, उनको तो खबर पता लग जाए चर्च बंद हो रहा है, उन्हें लुटियां चढ़ जानियां जी. So if a believer, who doesn't like to read the Bible, who doesn't like to go to church, and if he gets to know that church is going to be closed forever now, then he would be really happy about it. किसी पता लग जाए पादरी साहब दी ट्रांसफर होने लगी जे. And if someone gets to know that the pastor is going to be transferred to other location. हाँ ना, कई तो कहन कि पादरी साहब दी ट्रांसफर ना हो, कई तो ये सोचो कि पहला वाला पादरी ना आवे होना. And many people would say that it's not okay for the pastor to be transferred, but some will say that it's okay because we don't want that pastor again. और जोर से बोलो हालेलुया.
मैं आपको साबित करना चाहता हूं, अगर ये जितनी सीट्स खाली हुई हैं, and all the seats that are empty over यहाँ here, पर 250 बंदा बैठ सकता है. 250 people can sit in this church. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 250 बंदों को अप्रोच हो चुकी है. And 250 people have already been approached. मैं ये बताता हूं, खुदावंद का कलाम 250 लोगों तक पहुंच चुका है. And the word of God has reached 250 people. यहाँ पर वो ही आएगा जो मेहनत करके अपने खुदावंद को साथ लेकर जाएगा. And only those people who will come here who work hard and want to take the Lord with them. मैं दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पर वो ही इंसान आएगा जो मेहनत करके अपने खुदावंद से बरकत लेकर जाएगा. And only that person will come to this place who will work hard and get his blessing. नहीं तो कितने लोग ये सोच रहे होंगे कब हमने यहाँ से निकलना है. And otherwise many people might be thinking when पर we will get out of this church. वचन इस चीज को बताता, इजरायलियों को जब बंदी बना दिया गया तो उन्होंने रोष अदा नहीं किया, उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि they were so comfortable in the captivity as well. So word of God says that when Israelites were made captives, they were not angry at their situation, they were not sad about being the slaves. लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अपनी उसी पोजीशन में comfortable क्योंकि थे. वो खुश थे, चर्च में बैठ के भी सोना है तो इससे जब बाहर चल जाते हैं, बाहर जाके सोते हैं. They were happy because they think that it's because we only sleep at church, so it's good if we go out and sleep. क्योंकि उनको ये पता है चर्च में बैठ के भी हमसे मेहनत तो होनी नहीं, प्रार्थना तो होनी नहीं, बंदगी तो होनी नहीं है, आराधना तो होनी है, तो चंगा बाहर ही चले जाने हैं. Because they think that even though we will be in the church, we will only be sleeping, we will not be praying or reading the word of God. So it's better for us to go out. Let me tell you, ना आपको सुकून यहाँ पे मिलेगा, ना आपको वहाँ पे मिलेगा. And I want to tell you that you will not get peace either in the church or outside. खुदावंद का वचन कहता है, जो मेरे लहू से खरीदे गए हैं उन पर कोई भी बंधन प्रबल नहीं कर सकता है. Because the word of God says that the ones whom he has bought with his blood, no bondage can prevail over them. आप जहाँ पर जाते हैं, जिस जॉब पर खड़े हो जाते हैं, जिस जगह पर चले जाते हैं, let me tell you, उसी वक्त खुदावंद के दूत एक्टिव हो जाते हैं. Wherever places you go, the angels of the Lord are activated for you. आप अपनी जॉब से खुशी-खुशी वापस इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ी फील्डिंग चल रही होती है. And you come back happy from your job because there's something going behind the scenes. आपको कभी लगता है ना कि भी जॉब में आज कुछ भी नहीं हमें मिला, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मत सोच जाए कि खुदावंद उस वक्त आपको ब्लेसिंग नहीं दे रहा, पर खुदावंद कितनी मुश्किलों से आपको बचा भी रहा है उस वक्त. You might not be getting any profit from your job on certain days, and you might be disappointed by it, but you have to understand that the Lord is saving you from many troubles even in that. वचन कहता है इज़िकियल अपनी 25 साल की उम्र में खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चल रहा, खुदावंद ने उसकी जड़ों को इज़राइल से उखाड़ कर कहा, बेबीलोन में जाके प्रचार कर. So Ezekiel walked with the Lord faithfully for 25 years, and the Lord plucked him out of Israel kingdom and brought him and asked him to go and preach his word into Babylon. इज़िकियल कहता कि खुदावंद मैं वफादारी के साथ रहा हूं, तेरे सामने रहा हूं, इस करके मैं बचाया गया हूं, पर तू मुझे दोबारा उन दुश्मन के पास क्यों भेजना चाहता है? And Ezekiel said, Lord, I have walked with you for 25 years so faithfully, so why are you sending me now to Babylon? अगर आपके पास सब कुछ है आपकी जिंदगी में, अगर आपको प्रार्थना में सब कुछ मिल चुका है, आज खुदावंद का काम करना शुरू करें उस प्रार्थना के वसीले. So if you have received everything through your prayer life, then I want to tell you that start you working the work of God through those blessings. Let me tell you, प्रोटोकॉल तो ऐसा होना चाहिए, खुदावंद के काम को पूरा करें, दुनिया की सारी चीजें पीछे होके मिलने वाली हैं. Because the word of God says that if you will fulfill the work of God, all the other things will come after you. प्रोटोकॉल ये कहता है दूसरों के लिए मांगना शुरू कर, दूसरों के रोना शुरू कर, तेरे को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Start asking and crying for other people, then you won't have to cry for yourself. खुदावंद का कलाम तो ये कहता है कि रूह और सच्चाई से बंदगी कर, प्रस्तिश कर, तेरे ऊपर कोई भी जादू टूना खड़ा नहीं हो सकता है. And his word says that when you worship in spirit and truth, no witchcraft can prevail against you. ओ somebody say hallelujah. मैं उस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं जिसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं. And I'm preaching the name of that King Jesus who said that fear not, for I am with you. तेरे अकेलेपन को वो दूर करने की हिम्मत रखता And है. he's able to take your isolation away. आज भी तुझे बचाकर वो चर्च लेकर आया है. And he has saved you and brought you to आज भी this शैतान church. का मुंह बंद करके तुझे यहाँ पर लेकर के तेरे कान खुल सके आज. He has shut the mouth of the enemy today and brought you here so that your ears would be open. पर इज़िकियल अपने जीवन में सब कुछ पाते हुए भी, खुदावन के लहू से खरीदे हुए भी, एक बात खुदावन से दुहाई दे रहा है, खुदावन मैं क्यों कर सकूं आज. Even after Ezekiel had everything in his life and was bought by the blood, and he said that
कि मैं क्यों बोल सकूं. Lord, why should I speak for you? Let me tell you, खुदावन 3 बातें इज़ेकियल को बताने जा रहा And the है. Lord said 3 things to Ezekiel. आप समझेंगे कहीं ना कहीं आप भी इज़ेकियल हैं कहीं ना कहीं. And you will understand that you are also Ezekiel in a certain area of your जब मैं life. खुदावन का कलाम पढ़ रहा था मेरे को लगा कि ये मेरी स्टोरी है. So and when I was reading this word, I thought that it's talking about my story. ये मुझे समझ लग रही थी कि ये स्टोरी मेरे पे आधारित है. And I thought that this story is based upon my life. फिर खुदावन की रूह ने मुझे बताया तेरे लिए नहीं है सारे लिए ही है. And the Lord's Spirit said it's not only for you but for everyone. इतने दुनिया के सारे दारी लाभदे पे मैनू. And I'm finding all those people like me. ओ जोर दी बोलो, जोर दी. आज बंधन टूटणगे यीशु दे नाम Today च. bondages will be broken. ओ जोर दी बोलो हालेलुया. आज गरीबियां टूटणगी यीशु मसीह दे नाम Poverty च. will break in the name of आज Jesus. खुदावन आपको आजाद करेगा. Today the Lord will set you बड़े free. गौर से सुने खुदावन के कलाम को. पहली बात खुदावन ने इज़ेकियल को कहा इससे go break their confusion, so God is about to do something. और खुदावन ने इज़ेकियल को कहा जा उनकी कंफ्यूजन्स को तोड़ डाल क्योंकि खुदावन कुछ करना चाहता है. इस्राएलियों को बंदी बना दिया गया है. वो गुलामी में इतने खुश है वो कहते हैं हम यही तो चाहते थे. यीशु मसीह परमेश्वर पर भरोसा रखने के बाद भी खुदावन के लोग हमें ये काम करना नहीं देते, पर दुश्मन हमें वो सभी चीजों के लिए अलाउ कर रहे हैं. And even after being captives, Israelites were very comfortable. They were very happy because the things that they could not do when they were free, now they're able to do when they are slaves. कई बारी आपको नहीं पता होता कि आप जिसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हो कि आप वहां पे फंसे भी हो कि आप अपनी मर्जी से हो, पर आपके शत्रु को इब्लीस को ये पता है कि ये मेरे चक्रव्यूह में फंस चुका है. Many times you are stuck in the trap of the enemy, and you don't even realize if it's from the enemy, and you are there according to your own will, but the enemy knows that you are stuck in his trap. खुदावन इज़ेकियल को बता रहा है जा उनकी कंफ्यूजन को दूर कर जाकर आज. And the Lord said to Ezekiel to break their confusion. जा उनके सामने में जो दीवार आ चुकी है उनकी दीवार को दूर कर जाकर. And the Lord asked to break their walls. कि जाकर उनके कानों में वो कलाम डाल के आ और बता के आ कि खुदावन क्या करने जा रहा To है. send his word into their ears what the Lord is about to do. खुदावन कहता है जा अब जाके बता दे खुदावन का क्रोध किस प्रकार उन पर टूटने वाला And the है. Lord said, go and tell how the wrath of God is about to come against them. जोर से बोलो हालेलुया. आपको शैतान कर दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ. You always talk about enemy, but I want to tell you that our God is a consuming fire. शैतान तो यीशु बचा लेगा, खुदा के खिलाफ खड़ा होंगे तो कौन बचाएगा फिर. The Lord can save you from the enemy, but if you stand against the Lord himself, then who can save ओ you? जोर दी बोलो दोबारा हालेलुया. शैतान से खुदावन बचाने की हिम्मत रखता है. खुदावन ही अगर आप खुदावन से दूर हो जाएं तुम्हें कौन बचाने की हिम्मत रखता है उस So the वक्त. Lord is able to save you from enemy, but if you stand against the Lord, then who can save you? बेशक आप चर्च छोड़ दें, You might leave the church, बेशक आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, and you might even stop reading Bible. बेशक आप प्रार्थना करनी छोड़ दें, You might even stop praying, बेशक यीशु मसीह पे ईमान रखना छोड़ दें. and you might even leave having faith in the Lord. अगर किसी और की कब्र खाली है तो If any other grave is empty. जोर दी बोलो होना. बेशक आप यीशु में ईमान ना रखें अगर किसी दूसरे की कब्र खाली है तो. Stop believing in the Lord if someone else's grave is empty. जो जिसने मौत पे फतेह पाई है वो तुझे बंधनों से आजाद करने The आया one who है. has conquered the grave, he has come to set you free from your bondages. खुदावन के नाम से आज तो वर्शिप के टाइम में आप आधे रिलीज हो चुके And you हैं. have been released at the time of worship. मेरा वायदा है कि इस कलाम के बाद आप गवाही देने के लिए भी तैयार हैं. And I believe that after this word, you are even ready to give the testimony. मैं जिंदा परमेश्वर की महिमा करता I हूँ. worship the living God. मैं जिंदा परमेश्वर का प्रचार करता हूँ And I preach the gospel of the कि living आज God. जिंदा खुदावन मेरे जीवन में आ चुका है. Say, a living God is in my life today. God is saying to Ezekiel, go get up and tell and just break their confusion, in which confusion they are living right now. और खुदावन ने इज़ेकियल से कहा उठ खड़ा हो और जो कंफ्यूजन्स में वो जी रहे हैं उनको तोड़ डाल. They might feel very happy in their captivity. चाहे वो अपने बंधनों में बहुत खुश हों, They might feel so good in the captivity. चाहे वो उस बंधन में बहुत खुश हों, It means they are pleasing the evil power, they are pleasing enemy, but they are not pleasing God. तो इसका मतलब ये है कि वो शैतान को खुश कर रहे हैं, खुदावन को नहीं. Let me tell you, if you feel tired after doing a worship, let me tell you, this is the hard work that you have done in Christ. अगर आप आराधना करने के बाद बहुत थके हुआ महसूस कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो मेहनत है जो आपने मसीह में की है. बॉडी चाहे थक जाए, आपकी रूह ताजा हो चुकी
चुकी है Your इस वक्त। body might be tired, but your spirit has been refreshed. चाहे बॉडी आपको लथार्जिक कर रही हो, पर रूह ने आपको एक नई जीत दे दी है Your आज। body might be making you lazy, but the spirit has given you new strength. God is telling Ezekiel, when you will speak, they will be out from the confusion. और खुदावन ने इज़ीकियल से कहा जब तू बोलेगा तो वो अपने confusion से बाहर निकल They are आएंगे. becoming so strong physically. वो चाहे शारीरिक रूप से तो शायद वो बहुत मजबूत बन रहे बेबी हैं. लॉन वाले उनको खाना देते हैं, अच्छा उनको सब कुछ दे रहे हैं कि वो तकड़े हो सके और हमारी गुलामी कर सके. And their masters must be giving them good food to become strong so that they could be their slaves and serve them better. कईयों ने सोचा कि होर की चाहिए, रोटी पानी मिल ही जाता, हंटर मार लो, दो को कोई चक्कर ही नहीं है. And many people must be thinking, it's good for us, that we are getting food, even if we are beaten for this. अगर आप एक बात समझ जाएं, जौन सी रोटी के पीछे आप भाग रहे हैं, ये एक ना एक दिन आप उस रोटी से नाश हो जाओगे. उस खाने के लिए मेहनत कर जो कभी नाश नहीं होता है. And the word of God says that do not labor for the food that perishes, but labor for the food that leads to everlasting life. That's why Bible is going to tell Ezekiel now, go and you have to break the confusions now. इसलिए खुदावन का कलाम में खुदावन ने इज़ीकियल को कहा जा और उनकी confusions को तोड़. Because now I'm going to prove it, what I'm going to do in your life now. क्योंकि मैं अब साबित करूंगा कि मैं उनकी जिंदगी में क्या करने वाला I'm हूँ. not going to consume your life, but I'm going to consume each and every happiness that you feel that it's very good for them to live in that captivity. मैं तेरी जिंदगी को भस्म नहीं करूंगा, लेकिन जो तुझे मजदूरी में उस बंधन में रह के जो तुझे खुशी मिल रही है, मैं उस खुशी को भस्म And करूंगा. that's why the God said each and every time He say that you have to believe that He is the only one who has given you life. You don't have to worship any other God. इसे खुदावन का कलाम कहता है सिर्फ उसी पर विश्वास रख जिसने तुझे जिंदगी दी है, किसी और खुदा पर अपना भरोसा न रख. जोर से बोलो हालेलुया. हम बाइबल स्टडी में एक बात सीख रहे थे और हम उस सीखने में हम रेवलेशन के ऊपर सीख रहे थे और वहाँ वचन में हमने पढ़ा था कि जब एक इंसान के अंदर जो बहुत लीजन बदरूहें उसके शरीर में थी तो उसकी शरीर में बड़ी ताकत थी. And we were learning this thing during our Bible study, and from this revelation, that when a person was bound with so many legions of evil spirits, that he had so much power in his physical body. उसकी बॉडी में इतनी पावर थी कि कोई भी चेन उसे बांध कर नहीं रख सकती थी. And he was so strong physically that no chain could bind him. कोई भी उसे पकड़ नहीं पा सकता था. And no one could hold them. Let me tell you, कोई उसे हरा नहीं सकता था. And no one could defeat them. वचन साफ कहता है कि एक इंसान जो बदरूहों के साथ जकड़ा हुआ उसके अंदर बहुत सारी पावर है. And the word of God says that when a person is bound with all those evil spirits, he has so much strength physically. बेशक चोरी मक्कारी के साथ आप अपने जीवन को मजबूत कर सकते हैं. You might strengthen your life through wrong things. तेरी जीवन में जो परमेश्वर की खुशी वो नजर नहीं आएगी. But the joy of the Lord will not be seen in your life. तेरी जीवन में वो मसा नजर नहीं आएगा That anointing will not be seen in जिससे your तू उस life. गरीबियों पर ओवरकम कर सके. Through which you will be able to overcome the जिससे तू कहे कि poverty. ये आज मैं मरूंगा नहीं, आज मैं गिरूंगा नहीं, आज मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. Through which you could say, I will not fall, I will not be defeated today because my Lord is with me. पर कितने लोग आज भी इसी कंफ्यूजन में हैं. And many people are still in the same confusion. आज इंसान एक रोटी खांदा पे आया, पैसे कमांदा पे, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत बड़ी गल है. So today, if a person is getting good bread to eat or earning money, he thinks that is a very good thing. उसके लिए बहुत बड़ी, उसकी अच्छी पोस्ट, अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब, उसके लिए बहुत बड़ी बात है. And it's a very big thing for him if he has a big position or a big job. Let me tell you, अगर आप अपनी आत्मिक जीवन में जीरो हैं तो समझ जाएं वो बहुत जल्दी रिवर्स गियर लगने वाला है. But I want to tell you that if you are zero in your spiritual life, then all those things will be reversed. Are you with me? Are you with me? Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो. अगर आप अपनी जिंदगी में आत्मिक जिंदगी में जीरो हैं तो समझ जाएं जितनी चीजें आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की हैं वो भी आपके जीवन में खत्म होने वाली हैं. So if you are zero in your spiritual life, then all the things that you have received through your hard work, they will also go away. क्योंकि वचन इस कंफ्यूजन को तोड़ना चाहता है. Because the word of God wants to break this confusion. इज़ेकियल उसकी 2:3-6 में ऐसा लिखा है. The book of Ezekiel chapter 2 He verse. said, Son of man, I'm sending you to the Israelites, to a rebellious nation. तब खुदावन ने कहा, हे मनुष्य के पुत्र, मैं तुझे इजराइलियों के पास भेज रहा हूँ जो एक विद्रोही राष्ट्र है. अब एक बात सुने कि विश्वासियों के लिए ये बात समझी जाती है कि इजराइल चुनी हुई कौम थी, राइट? For believers we think that Israelite was a chosen generation. जोर से बोलो हालेलुया. आपके घर मसीही का घर
जाना जाता है, राइट? You know, your house is known as a Christian house. आपके घर का सबसे ऊंचा मुखिया कौन है? And who is the leader of your house? बोलो जोर दी बोलो यीशु मसीह। जीसस बोलते जीसस ही निकलता, बाकी निकल जाता है। यीशु बोलो, पंजाबी च बोलो यीशु मसीह। और जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। मैं किसी दे घर गया सीगा। So I went to someone's house. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। And when I reached there, you know, they had a loud music over there. ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। And they had the filmy songs over there. ਉਹ ਬੜੀ ਬੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਬੇਸ ਬੜਾ ਬੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। And it had a very sound bass. ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। And I thought they might be shifting their house, that's why it's sounding so bad. किसी ने ऊपर से कहा पादरी साहब आके पादरी साहब के वॉल्यूम डाउन करो। And someone said from upstairs, you know, pastor has come, so please lower the volume. मैं जब ऊपर गया, So when I went upstairs, मैं क्या ਜਦੋਂ मैं ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। and I said when I was downstairs I could hear the noise of ਹੁਣ ਇਹ ਧਮਕ music. ਠੰਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? But how come that noise is no more there? नहीं पादरी साहब, ये बच्चे बड़े नियाणे बड़े ना गाने ऊंची ऊंची ला के सुनते जे। And he said, Pastor, my children were listening to this loud music. मैं क्या अगर वो सुनते आ, And I said, if they listen to it, मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? then you also listen to it. मैं क्या 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। And I was downstairs for 5 minutes. मैं क्या ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ। Then I said, why did you stop? It was good that I could also listen to them. नहीं बंद करने का कारण क्या हुआ, मुझे समझाएं भला। But why did you stop that music? नहीं एक समझने वाली बात है कि यीशु मसीह आपके पास आ रहा है, आप अपनी चाल चलन बदल लेते हैं। जब यीशु मसीह चला जाता है आप वैसे होना शुरू हो जाते हैं। I don't understand this. और मैंने उनको बोला कि मुझे समझ नहीं आता that when the Lord comes to you, you change your walk, you change your thoughts. But when He goes away, then you are a different I person. still don't understand when you're in the presence of the Lord, you say hallelujah, 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 hallelujah. When you're not in the presence of the Lord, you have a different personality outside. और मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब आप खुदावन की हजूरी में होते हैं तो आप हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जब आप चर्च से बाहर जाते हैं तो आपका एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। खुदावन ने क्या इज़राइल मेरी चुनी हुई कौम है? The Lord said, Israel is my chosen But nation. now they become a rebellious nation. लेकिन अब एक वो द्रोही देश बन चुके हैं. खुदावन ने उन्हें rebellious नहीं बनाया था। It was not the Lord who made them खुदावन ने rebellious. उन्हें धोखा करना नहीं सिखाया था। The Lord didn't teach them to deceive. खुदावन ने उन्हें करप्ट होना नहीं सिखाया The था। Lord didn't teach them to be so crooked. खुदावन ने उन्हें चोरी करना नहीं सिखाया था। The Lord didn't teach them to steal. खुदावन ने उन्हें मूर्ति पूजा करना नहीं सिखाया The था। Lord didn't teach them to worship idols. किन्होंने उन्हें ये वाली हदायत दी, ये वाली शिक्षा दी कि खुदावन के खिलाफ चल सके? But who was the one who gave them this kind of teaching to be पूछ against के the देख लो, Lord? किसी ने पूछ दे दो कि हाँ जी ब्रदर क्यों करते बे शैतान नहीं जीन देता सानू। And if you ask some person who is going through these things, they will say to you, oh, it's the enemy who's making me do all सारा those जीना things. खराब किया है शैतान ने। It's the enemy who's making me do चर्च all नहीं those आए, things. वो शैतान नहीं आन देता। You didn't come to church? Yes, enemy didn't let me. वो बंदगी ते नहीं है और शैतान नहीं आन देता। You didn't come to to prayer meeting? Yes, pastor, the वो enemy didn't वो let ਤੁਹਾਡੇ me. ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ शैतान? Is he greater than your God? आज मैं कंफ्यूजन दूर करांगा, बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। और तो यीशु तो ऊंचे है, वो शैतान की उदी पावर ज्यादा महान है उदे तो। Is he so greater than the Lord that is his power is greater? Let me ask you why they become a rebellious nation. तो फिर वो कैसे ये एक विद्रोही देश बन गया? Let me when God said this is the nation जो कभी हार नहीं सकता, कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, पर खुदावन अपने मुंह से बोल रहा, now they have become rebellious now. And this was the same nation about which the Lord said, you know, they can never be put to shame. But how come the same Lord is telling to the same nation that they are rebellious? अब मैं आपको बताता, चाहे यीशु मसीह शारीरिक तौर पे आया, पर वो कभी भी इंसान नहीं था, वो हमेशा से खुदावन था। I want to tell you that even though the Lord came in the form of a man, but he was never a man, he was always a God. उसको बच्चा जब वो कभी भी वो बच्चा नहीं था, कभी वो बच्चे के रूप में नहीं था, let me tell you, वो हमेशा से ही खुदावन था। Even though he was a child, he was always God. अपना वचन साफ कहता है कि वो इंसान के रूप में इसलिए आया कि वो क्यूरियस नहीं था कि let me experience it, but he knows that I want to release my people. And he came in the form of a sinful man, क्योंकि
क्योंकि वो चाहते थे कि हम वो अपने लोगों को इस बंधन से आजाद कर Because सकें, he really wants to release his people. क्योंकि वो अपने लोगों को आजाद करना चाहते थे. क्योंकि कोई तानु उंगल चक के ए ना कहे कि ए दोषी है, पापी है. आज सारे लोग ए कहते ए यीशु मसीह ते ईमान रखने वाला है. So that no one could point his finger at you and say that you are condemned or you are a sinner. But now when the people look at you, they say that you are a child of God. Your house is the house of the Lord. आपका घर खुदावन का घर है. The power of the Lord and the Spirit of the Lord dwells. और खुदावन का आत्मा उनकी सामर्थ वहाँ रहती No है. one take out from that kind of presence. और आपको उस हुजूरी से कोई भी नहीं निकाल Bible सकता. say they become rebellious and that has rebelled against me. और खुदावन ने कहा है वो एक विद्रोही देश बन चुके हैं जो मेरे ही खिलाफ विद्रोह कर रहा है. एक मैं आपको बताना, एक इच्छा होती, अंदरूनी इच्छा होती, एक टेस्ट होता है इंसान का, वो क्या उसको ना एक लत लग जाती है उस टेस्ट की. You know, there is a kind of taste about of which a person becomes habitual. क्योंकि वचन साफ कहता है कि ऐसी टेस्ट की लत मत लगे तुझे, ऐसी बात की तेरी जीवन में वो गढ़ करके ना बैठ जाए जिससे तू अपने परमेश्वर के सामने बलवा करना शुरू हो जाए. And the Lord says that do not become habitual about those things which will make you rebel against the Lord. आपको लगता है आपको प्रार्थना करना नहीं जरूरी है, पर लेट मी टेल यू, खुदावंद आपको श्रापित नहीं करता है. You think that it's not necessary for you to pray, but I want to tell you that the Lord doesn't curse you for that. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वो चीज आपको श्रापित करती है जिसके सामने बिल्कुल नेकेड हो जाते हैं. And those very things in front of which you become naked, those are the things that curse you. प्रार्थना करें, बंदगी करें, चर्च आते रहें, आपकी पोशाक मजबूत होती जाती है. So when you come to church, when you fellowship, when you come to prayer meetings, your foundation is The strengthened. moment आप इन चीजों से दूर होना चाहिए, आप नंगे होना शुरू हो जाते हो. And the moment you start getting away from all those things, you start getting और अब naked. इब्लीस आपको पहचानना शुरू करता An है. enemy starts identifying. उसकी कुव्वत के अल्फाज को डाल के रखो. खुदावन कहता है शैतान तुझे छू भी नहीं पाएगा. You know, take the words of his strength in your mouth, and God says that he will not even be able to touch you. उसके मसा के गारमेंट को डाल के रख. इब्लीस तुझे कभी भी धोखे में नहीं रख पाएगा. Wear the robe of his anointing, and the enemy will not be able to deceive you. Bible says they have rebelled against me and their fathers have been involved against me to this very day. और खुदावन ने कहा उन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है, वो और उनके पूर्वज भी, उन्होंने भी मेरे खिलाफ आज के दिन तक विद्रोह किया है. The people to whom I am sending you are obstinate and stubborn. और जिन लोगों के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो बहुत ही जिद्दी हैं. खुदावन ने क्या कहा था, मैंने तुझे पत्थर का दिल देता हूँ, मैं तुझे मांस का दिल देता हूँ. The Lord says that, you know, I give me the heart of your stone and I will give you the heart of flesh. जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, हाथ खड़ा करें. All the people who have faith in the Lord, raise up your hands. आपका दिल पत्थर वाला दिल नहीं है. You don't have a stony heart. आपका दिल stubborn दिल नहीं है. You don't have a stubborn heart. अगर फिर भी दुआ करने को दिल नहीं करता है, But if you still don't feel like praying, we have become rebellious now. तो हम विद्रोही बन चुके हैं. We have become a rebellious nation now. तो हम एक विद्रोही देश बन चुके हैं. बहुत जल्दी दूसरी चीजें, दूसरे लोग उसके ऊपर कब्जा करना शुरू करेंगे. And very soon, you know, other nations will start conquering us. Let me tell you, आपकी खुशियां, अब्दी खुशियों का जौन सा खुदावन ने चैलेंज किया है, वो निकलना शुरू हो जाएंगी. And the everlasting joy that the Lord has promised will go away from you. Wonderful, that's a nice translation. The everlasting joy. The meaning is that आपकी अपने relationship में फूट पड़नी शुरू हो जाएगी. And you will start having divisions in your relationships. Because the everlasting love और joy खत्म होना शुरू हो जाएगा. Because your everlasting love and joy will go away. हम कल बाइबल स्टडी में थे, वचन में साफ लिखा था, हम पढ़ रहे थे, एक्ट्स चैप्टर में लिखा, अब देरी मत कर, उठ, बपतिस्मा ले और खुदावन की एक शरीर एक बदन में शामिल हो जा. And when we were in our Bible study last night, yesterday, you know, we were learning that the Lord said, you know, do not be lazy about things, but get up and get baptized. Say to them, this is what the sovereign Lord said, and whether they listen or fail to listen, for they are rebellious, how they will know that a prophet has been among them. और खुदावन ने उसे कहा कि पवित्र यहोवा यूं कहता है कि चाहे वो सुने या चाहे वो ना सुने, वो एक विद्रोही घर बन चुके हैं और वो ये बात जरूर जानेंगे कि एक नबी उनके बीच में आ चुका है. धन्य वो परिवार जो प्रार्थना करता है. Let me tell you that. Blessed is the family that prays together. धन्य वो परिवार जिनका घर खुदावन की बंदगी के लिए खुलता है. And blessed is the house whose doors are open for the worship of the Lord. धन्य वो इंसान जो अपना टाइम काट कर खुदावन के सामने जाता है. And blessed is the one who makes time to go to the Lord. इससे बड़ी बात नहीं, अगर आप वेले हैं तो आप बंदगियां करनी शुरू कर दीजिए, बड़ी बात नहीं है. And it's not a big thing, you know, when you have all the free time and you
separate time for worship or But when prayer. you are busy and then you are doing worshiping and giving time to Lord, this is the one of the biggest thing. लेकिन जब आप बिजी होते हैं और आपके पास टाइम नहीं है देने को, लेकिन आप फिर भी खुदावन के पास जाते हैं, समय निकालते हैं, तो खुदावन की नजरों में वो बड़ी चीज है. ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $10,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ $100 ਚ ਚੰਦਾ ਪਾਤਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. And it's not a big thing for you to give $100 out of $10,000. ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 100 ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. But it's a big thing when a person gives out of little that he has. Oh, somebody say hallelujah. Let me tell you, ये चर्च में खुदावन इसी बातों को बताता है, तभी इसलिए ये खुदावन का चर्च है और खुदावन इस जगह पर अपनी हुकूमत जताता है. And these are the things that the Lord tells in this church, because this is the place of the Lord and the Lord has his dominion in this place. Bible says go and just clear the confusions now. और खुदावन ने कहा कि जाकर उनकी confusions को दूर कर. Second point is say go open their ears so they can stand in front of me. और दूसरी चीज जो खुदावन ने इज़ीकियल को बताने को कही वो थी कि जा उनके कानों को खोल ताकि वो मेरे सामने खड़े हो सके. Go and tell the word of God so they can stand in front of me. जाकर मेरे कलाम को सुना ताकि वो मेरे सामने खड़े रह सकें. कानों के उनके कान खोल, ये नहीं लिखा उनके दिल खोल दे. He didn't ask them to ask him to open their hearts but their ears. दिल अपने आप काम नहीं करता है. Because heart doesn't work like that. दिल की इच्छा तभी शुरू होती जब कानों के साथ वो अंदर जाती है तो. So we have heart's desires when they reach our heart through our ears. आपको दिल ऐसे नहीं करेगा चर्च जाने को. You know, you just your heart won't just feel like going to church. जिसको होता है ना कि मैं वो गूंज अपने कानों में सुनना चाहता हूँ, उसका दिल करता है वो गूंज के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके. But whoever wants to hear that sound, that echo, to spend the life with the Lord. आप क्यों किसी से बात करते हैं? Why do you talk to आप someone? क्यों किसी के साथ टाइम स्पेंड करते Why हैं? do you want to spend time with someone? उसकी बातें अच्छी लगती हैं आपको. Because you like what they say. तब बातों के थ्रू वो दिल में आता है. Because and through those words, through those talks, those things enter your heart. वचन कहता है कि जब तक तू मेरा कलाम सुनेगा नहीं, विश्वास पैदा नहीं होगा, और विश्वास कलाम सुनने से पैदा होता है. And the word of God says that till the time you won't hear the word of God, you won't have faith, because faith comes through the word of God. खुदावन चाहता तो उनके दिलों को वैसे भी बदल सकता है. The Lord could change their heart just like that. पर खुदावन ऐसे दिलों को बदलना नहीं चाहता. But He doesn't want to change hearts like Let that. me tell you, खुदावन कभी भी किसी के ऊपर अपनी इतनी जल्दी हुकूमत नहीं जताता. The Lord never wants to have His will enforced upon you. खुदावन कभी भी इतनी जल्दी कोई डिक्लेयर नहीं करता, पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं करता. And He doesn't, declare His punishment in an instant. पर खुदावन हमेशा एक मौका देता कि दोबारा वो उस कलाम को सुनाया जाए, दोबारा उनके कानों में पढ़ा जाए, दोबारा उनको बताया जाए, जताया जाए कि फिर अगर ये अपने दिलों को बदलेंगे तो मेरा दया वाला हाथ इनके सिर पर दोबारा But the आएगा. Lord gives you chances upon chances so that when you would hear the word of God, that your hearts would be changed. तभी रेवलेशन मुकाशवा की किताब में साफ लिखा है कि अपने कानों को खोल के आत्मा कलीसिया से क्या बात करना चाहता है. That's why the book of Revelation says that he who has ears, let him hear what the Spirit is saying to the churches. आपको पता है जोनाथन के बारे में किसको पता है बाइबल में? How many people know about Jonathan in the word of God? दो हाथ खड़े तीन. और जोनाथन के बारे नहीं पढ़िया कदे? बोलो हालेलुया. यीशु कौन सी? Who was Jesus? रे ऑफ होप चर्च वाले ना इतना करो, मैनू डराया ना करो. बोलो हालेलुया. बाले कई बार पूछते हो पाजी साहब गुड फ्राइडे कदे मनाने, वो गल मनी भी जाती है, उन्होंने शायद पता नहीं, चर्च नहीं आए होने कदे. But see, why I'm saying that, until unless you have a revelation about the word of God, you cannot stable your spiritual life. जब तक आपको खुदावन के ज्ञान का प्रकाशन नहीं मिला है, तब तक आपकी आत्मिक जिंदगी स्थिर नहीं रह सकती. आप ये समझ लें, अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप लिक्विड डाइट पे हैं. And even when you're reading the word, you are on a liquid diet. नहीं, अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लो आपकी ऐसी हालत हो गई है कि आप लिक्विड डाइट पे ही हैं सिर्फ. So if you're not reading the word of God, then you will have condition like when you are on the liquid पर diet. लिक्विड डाइट पे आ चुके हैं, पर आपकी शरीर कमजोर होना शुरू हो रहा है. You have come on the liquid diet and your physical body has started getting अगर कुछ weakened. खाना है, अगर कुछ पाना है, अगर ये वचन आपके पास नहीं है, इसका खुलासा नहीं है, आप खुदावन से कुछ भी नहीं पा पाएंगे. If you
want to eat or find something, until the time you don't have the revelation of this word, then you will not be able to get anything from the Lord. मैं जब सोच रहा था, मैं जब पढ़ रहा था, खुदावन का एक रेवलेशन मेरे पर आया. मैं खुदावन से बात कर रहा था कि why God you want the Elijah to preach, and Bible says clearly say go open their ears so they can stand in front of me. So when I was reading the word of God, I got a revelation when I was asking the Lord कि परमेश्वर आपने क्यों इज़ीकियल को बोला कि जाकर उनके कानों को खोल ताकि वो मेरे सामने खड़े हो सके. खुदावन दोबारा से अपना जलाल दिखाना चाहता है. The Lord wanted to show them His glory. खुदावन दोबारा से अपनी बरकत से मामूर करना चाहता है. He wanted to fill them with His blessings. अगर आप सामने चर्च में आ चुके हैं, खुदावन अपनी कुव्वत से भरकर ही भेजेगा. If you have come to church, then the Lord will send you back after filling you with His Spirit. चाहे आपको प्रार्थना करनी आती है, चाहे आप बहुत गुनाह करके आए हो, चाहे आप बहुत गलत काम करके आए, खुदावंद उसे सफेद कर कर ही भेजेगा. Even though you don't know how to pray, or if you have sinned, then the Lord will wash you away and then send you. Don't think कि मैं आज तक नहीं दुआई नहीं की थी, मैं आज तक कोई चंगा काम नहीं किया. आज तो न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है. Don't think that you have never prayed or you have never done a good deed, but I'm going to tell you that today is the beginning of a new story. Bible says Ezekiel 33:11 says, so say to them, इसलिए उनसे कहे, as surely as I live, जब तक मैं जिंदा हूँ, declares the sovereign Lord, पवित्र यहोवा यूं कहता है, I take no pleasure in the death of the wicked. मुझे दुष्ट लोगों की मौत से कोई खुशी नहीं मिलती. बोलो जोर दी बोलो. खुदावंद कहता है कि मैं किसी एक गुनहगार की मौत पर खुश. The Lord says that He does not take pleasure in the death of the wicked. That's why तुसी ते मैं इस चर्च में मौजूद हैं इस And वक्त. that's why you and me are present in this church. That's why खुदावन ने आज भी सानू एक दूसरा मौका दिता है. And that's why still the Lord has given us another कहना मैं chance. किसी दोषी अपराधी और किसी गुनहगार दी मौत ते खुश नहीं हुंदा. And He says that He does not take pleasure in the death of the sinner. अगर मैं तेन उस जगह ते भेज रहा, मैं उन्हां नू बर्बाद करन वास्ते नहीं भेज रहा. And if I'm sending you to that place, I'm not sending you so that I would destroy पर them. मैं अपना क्रोध जरूर दिखाना चाहना है. I definitely want to show my wrath. मैं अपनी हजूरी, अपनी हुकूमत जरूर दिखाना चाहना I है. definitely want to show my presence and my पर वो dominion. तरीका मेरा तरीका होएगा. But that would be according to my way. Somebody say hallelujah. आपको जब आप स्कूल में जाते हैं ना, जब मेरे को पता है कि हम जब इस होमवर्क नहीं करके जाते थे, So when we used to go to school and we didn't complete our homework, सानू पता है कि साडे मैथ वाले टीचर ने इतना बड़ा डंडा रखा हुंदा सी. we knew that a mathematician has a big rod with him. पता नहीं उन्होंने कादी खुंदक सी, उन्होंने ये भी पता है कि मैथ से ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, फिर भी सानू ही बुलाਉਂਦਾ ਸੀ आगे सॉल्व करो. They knew that we are so weak in maths, but still he would call us up front and would ask us to solve the अरे कि उन्हें मजा problem. आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ. I thought that they might be pleased with insulting us. पर हमेशा ही सानू ही बुलाਉਂਦਾ ਸੀ, चाहे ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ ਕਿੱਥੇ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ. But even though we would be hiding in the back, but still he would call us up, and so that we would solve the problem. ਹਾਂਜੀ जब उन्होंने बुला लेना, आगे बुला लेना कि सॉल्व करो. And when he would ask us to solve the problem, मैं तो पहले ही हाथ जोड़ देना, मेरे तो होना नहीं है. I already used to tell them that I can't do ਤੁਸੀਂ this. ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ. You can call someone else. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. And he knew that if it will ਇਹਦੀ not be ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ solved, ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ. that I will be punished. ਅਮਨ ਲਾਫਿੰਗ ਉਹ ਮੈਥ से वो बिल्कुल सही है तो ਤਾਂ ਹੱਸਦੀ ਹੈ. Yeah, translate. I'm laughing because I'm good at mathematics. By the grace of God. देखो ये देखो अपने पादरी ते हੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ. बोलो हालेलुया. पर मैं ਜਦੋਂ मैं उस सामने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ मैं हमेशा कहना, मैं क्या मेरे तो नहीं होना. So when I was in front of my teacher and I told him that I could not solve this मैं problem, चाहे जितना मर्जी एक्सक्यूज बना दूं, नहीं मैं कल तो सीख के आऊंगा. no matter what kind of excuse I make, even if I say that I will learn this from tomorrow, उनको ये मैं बोलूंगा नहीं मैं पूरी तरह इसको कल सॉल्व कर दूंगा, कल कर दूंगा सॉल्व. and if I tell them that I will solve this problem tomorrow, उन्होंने ये पता ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ. and he knew that my tomorrow will never come and I will definitely be punished for पर it. यही परमेश्वर भी ये बताना चाहता है. And the same Lord wants to tell us, खुदावन कहता है बेशक ये तुम्हारा प्लान हो सकता है, अगर आप आज भी बोल दो खुदावन के सामने घुटने टेक कर, खुदावन की मैं आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दे. and it might be your plan that you will kneel down in front of me and repent and say, Lord, I will never do such things from tomorrow, please spare me. Let me tell you, अगर आपके साथ इतना लीनेंट होना शुरू हो जाए तो आप कभी भी सॉरी वाले अल्फाज को बदलेंगे नहीं. And if the Lord would start becoming so lenient with you, then you will never change your words of repentance. जोर से बोलो
जोर से बोलो, रब महान है, उन्हें केड़ा सानू कुछ कहना है। रब नहीं कुछ करदा। लेट मी टेल यू, जदों तुसी रब तो दूर हुन्ने आ, तुहाडे कपड़े उतर जांदे आ, तां फिर शैतान तुहानू लभना शुरू करदा है, वो खान दी ताड़ दे विच आ जांदा है। And you think that, you know, God is good and He would not do anything to us. But I want to tell you that when you get away from the Lord, you get naked spiritually, and the enemy looks at you and he starts tearing you apart. जिस रीति से अगर शेर को पता लग जाए कि इसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो जरूर खाएगा, जरूर मारेगा, उसी तरह आपसे प्रोटेक्शन निकल जाती है। And the same way, when a lion gets to know that the prey that he's about to eat has no protection with it, and the same way the enemy does with you when the protection goes from your I life. take no pleasure in the death of the wicked, और खुदावन ने कहा, मुझे दुष्ट की मौत से कोई खुशी नहीं, but rather they turn from their ways and live. लेकिन मैं इस बात से खुश होता हूँ कि वो अपने रास्तों से मुड़ें और जिएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने पैदा किया, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई चीज में उस अबलीस की हुकूमत नजर आए। Because God says that because I have given you birth, so that's why I don't want enemy to have dominion over भाਵੇਂ you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। You know, you might even be beating your children because you don't want the worldly things to enter their lives. क्योंकि you really wanted, अगर वो आपका बच्चा है, वो आपकी हुकूमत, आपकी आज्ञा, आपकी ताबिया में रहे बस। Because being your child, you want him to obey you. और तभी परमेश्वर कहता है कि मैं इसके बदले में मैं बताना चाहता हूँ, जा जाके दोबारा प्रचार कर। And that's why the Lord told him to go and preach. Turn from your evil ways. अपने बुरी आदतों से मुड़ो, Turn from your evil ways. अपने बुरे रास्तों से मुड़ो। जिस जगह पर आप खुश हैं, वहां पर आपको खुशी आपको बड़ी प्लीज कर रही है, पर खुदावंद उस जगह, जिस जगह पे आप, खुदावंद उस जगह से खुश नहीं है। And you might be pleased with the things that the Lord is not pleased with. आपको लगता है जिंदगी चल रही, पर खुदावंद कहता है नहीं, it's probably that would be your way, but it's not my way. And you think that your life is going, लेकिन खुदावन कहना चाहते हैं शायद वो तेरा रास्ता हो, तेरा तरीका हो, लेकिन वो मेरा तरीका नहीं Why है। will you die? लेकिन फिर तुम क्यों मरोगे? Why will you die, house of Israel? इज़राइल के घराने तुम क्यों मरोगे? तुम्हारी ख्वाहिशें क्यों मरे? Then why should your desires तुम्हारी die? सोच क्यों मरे? Then why would your thoughts तुम्हारे die? ख्यालात क्यों मरे? Why would your thoughts die? तुम्हारी ड्रीम्स क्यों मरे? Why would your desires तुम्हारी die? एक्सपेक्टेशंस क्यों मरे? Then why would your expectations मांग die? के देखो, यीशु मसीह आज पूरा करने की हिम्मत रखता है। Ask and the Lord is able to give it to मांग के you. देख, खुदावन ने कहा इज़राइल कभी शर्मिंदा नहीं होगा। Ask him because the Lord said Israel will never be put to आप shame. और मैं चुनी हुई कौम हैं। You and me, we are a chosen आप nation. जहां पर खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह का साहस, उसकी रोशनी, उसका प्रबल, उसकी शक्ति, समर्थ नजर आने वाली है। Wherever you will stand, the light, the strength, the anointing of the Lord will be seen in that very Somebody place. say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. You are a chosen vessel of the Lord. आप खुदावन के चुने हुए बर्तन। खुदावन कहता दोबारा मेरे सामने खड़े हो जाएं। The Lord wants you to stand in front of Him अगर again. आज भी वो तौबा करते हैं, And if they still repent, आज भी अगर आप तौबा करते हैं, and if they would still repent, आज भी अगर मैं तौबा करता हूँ, and if I would still repent, वो सभी आंसुओं को खुशी में बदलने जा रहा है। then He will turn our tears into वो joy. सभी दुखों को एक नई टेस्टिमनी में बदलने जा And रहा then He है। will turn all sorrows into a new Let me tell you, testimony. this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be. यही वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम इसमें आनंदित होंगे। कोई देरी नहीं हुई आपकी। You are not late. You are not too late. आप अभी ज्यादा देर नहीं हुई। This is the right movement. आज ही वो सही समय है। And that Bible says कि मैंने अभी भी उस शैतान को आज्ञा नहीं दी है, उसको अलाउ नहीं किया कि वो तेरी जान को नाश कर सके। That's why the word of God says that I have not allowed the enemy to take your life away. हो सकता है बड़ा कर्जा आप पर हो सकता है बड़ी मुश्किलें आप पर हो सकता है कि बड़ी बड़ी परेशानी आप पर हो, पर आज भी आप बर्बाद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ ही नहीं किया उसे आज You तक। might be facing big debt, big troubles or struggles, but I want to tell you that still you are not destroyed because the Lord has not allowed it. क्योंकि आज भी खुदावन मुझे सिर बनाने की हिम्मत रखता है। Because the Lord is still able to make me head. खुदावन आज भी तुम्हें ऊंचे पहाड़ पे खड़े करने की And हिम्मत the रखता Lord है। is still able to make you stand on that अगर high आप hill. मान गए हो तो आज से आपका ब्लेसिंग्स वाला और टेस्टिमनीज वाला लाइफ शुरू हो रही So है। if you believe, then from today the life of your testimony starts. And that's why Bible says कि उसने कहा कि जाके बता दे कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। And that's why the Lord sent Ezekiel to tell the Israelites that He's about to do something wonderful. Last word, Bible says, come back, O Zion, and make your land holy.
ओ सिय्योन वापस आ और अपनी जमीन को फिर से पवित्र बना. Come back and go and save your family. वापस आ और अपने परिवार को बचा. Come back because of your evil desires, because of filthy thoughts, your family is facing the consequences. वापस आ क्योंकि तेरे बुरे सोच और ख्यालों के कारण तेरा परिवार नतीजे भुगत रहा है. Come back just because of your negativity, your family is facing a very hard time. वापस आ क्योंकि सिर्फ तेरी नेगेटिविटी के कारण तेरा परिवार मुश्किल समय को देख रहा है. Come back because of your weakness only, you are going to destroy your relationships. वापस आ क्योंकि तेरी कमजोरी के कारण तू अपने रिश्तों को बर्बाद कर रहा है. Come back because the God is shouting and telling each and every, if you will come back, He will join many things and will add many things in your life. वापस आ क्योंकि अगर तू वापस आएगा तो परमेश्वर तेरी चीजों में बहुत सी चीजों को जोड़ देंगे. और जोर से बोलो हालेलुया. It's a time for you to come back to the living God. आज आपका समय है परमेश्वर के पास वापस आने का. क्या खुदावन मैं दुनिया को खुश नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर तुझे खुश कर रहा हूँ. Say God, I'm not pleasing the world, but I'm pleasing you. एक बात समझ लें, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, यही है सबसे बड़ा रोग. I will not tell you the biggest disease is like what will the people think or what will the people say. केड़ा रोग, क्या कहेंगे? बोलो. जोर दी क्यों नहीं बोल दे? ठंड लगती पई है. मारो ताड़ी, जोर दी ताड़ी बजाओ पहला. हालेलुया. बाइबल कहती है come back O Zion and make your land holy. हे सिय्योन वापस आ और अपनी जमीन को पवित्र बना. क्योंकि वचन कहता है कि तेरी भूमि, तेरी जिस लैंड पे मैंने तुझे जगह दी है, देखो रखा है, अगर वो अपवित्र है, उस जगह पे जितने लोग रहेंगे, जितने इंसान रहेंगे, वो भी अपवित्र कहलाए जाएंगे. And the word of God says that the land I have placed you in, if that very place is unholy, then all the people who will be living there, they will. लूत और अब्राहम जब दोनों वहां से निकले तो लूत कहने लगा कि मैं ऐसी जगह पे जाना चाहता हूं जहां पे हरियाली हो. So when Abraham and Lot separated, Lot said that I want to go to a place where there is green pastures. अब्राहम ने पता क्या कहा? कहते अगर तू लेफ्ट जाएगा मैं कहां जाऊंगा? And Abraham said that if you would go to left, I will take the right part. तू आगे ते मैं, तू सज्जे ते मैं. If you go left, I'll go right. तानू ये पता है कोई सज्जे खब्बे सीधे पीछा मायने नहीं रखता. जिथे मैं खड़ जाना रब मेरा उथे ही नजर आएगा. And you know that nothing matters, no side matters, but wherever you stand, your Lord will be seen there. और जोर से बोलो हालेलुया. कि तुसी हार सकते हो? Can you be defeated? और सच्ची तुसी हार सकते हो? Can you be defeated? जोर दी बोलो हालेलुया. तुसी हारन वास्ते नहीं आए थे. You have not come here to because lose. Bible says just because of you I will save your family. खुदावन कहते सिर्फ तेरे कारण मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा. Just because of your faith I will gonna give each and everything. सिर्फ तेरे ईमान के कारण मैं सब कुछ दूंगा. तभी अय्यूब की बीवी कहने लगी, बोल अपने परमेश्वर को कोस, कह कि तेरी बीमारियां, तेरी मुश्किलें, तेरी विपदा उस परमेश्वर को कोस कि जिन्हें तेरे जीवन से सब कुछ ले लिया. And that's why the wife of Job said that go and curse your Lord who has taken away everything from your हो life. सकता कहने वाले ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ. And that's why it might be so that even your own people would come and say what your Lord has done for you. आपके रिश्तेदार कहते होंगे कि क्या किया तेरे परमेश्वर ने. Your relatives might be saying what your Lord has done for you. खुदावन से ये एक वायदा आपने किया, जब तक मैं चुप रहूंगा तू बोलता जाएगा. Man, because you have made this promise to the Lord that till the time you are silent, the Lord will keep on speaking. खुदावन कहता है ये तेरी लड़ाई नहीं मेरी लड़ाई है. The Lord says that it's not your battle but mine. Oh, somebody say hallelujah. खुदावन जीत देने के लिए आया है. God has come to give you victory. और परमेश्वर ने बताता है, अय्यूब ने ये कहा कि जिसने दिया उसने. And Job said that one who gave, he took away. पर मैं अपने परमेश्वर को कोसूंगा नहीं. But I will not curse my Lord. मैं अपने लोगों को कोसूंगा नहीं. I will not curse my people. मेरी जिंदगी को बचाने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर है. It's only the Lord who has saved my life. मैं और किसी पे ईमान नहीं रख सकता क्योंकि दूसरे की कब्र खाली नहीं है. I cannot have faith in anyone else because no one else's grave is empty. Come back O Zion and make your land holy. हे सिय्योन वापस आ और अपनी जमीन को पवित्र बना. इज़ेकियल 22:24 में आखिरी वर्स में ऐसा लिखा है, Son of man, say to the land. हे मनुष्य के पुत्र इस जमीन से कहे. Say, Son of man will gonna say to that land where you dwells. और हे मनुष्य के पुत्र उस जमीन को कहे जहां पे तू रहता है. आपको पता है परमेश्वर ने कहा उनकी आंखों, उनकी कानों को खोल. And the Lord asked him to open their ears. कि
जिस कानों से तू खुदावंद के कलाम को, उसके वायदे को, सच्चाई को सुनेगा, तेरी दिल की जमीन पर उतर के वहीं से फल पैदा होंगे. Because the ears that you will listen to the word of God from, and the word of God will enter through their very ears into your heart and will bring out जैसे fruit. तेरी मर्जी आसमान पर होती है, कहां पर हो? And as your will is done is heaven, let it be done in earth. जो कुछ on तू earth. जमीन पे बांध देगा, कहां पर खोला जाएगा? Wherever you bind on earth, where shall it be loosened? Somebody say, जोर से बोलो. खुदावंद यही कहने लगा है, son of man, say to the land, हे मनुष्य के पुत्र, इस जमीन से कहे, you are a land that has not been cleansed. तू वो जमीन है जो साफ नहीं की गई. बाइबल कहती है कि तू अभी तक शुद्ध नहीं हुआ. And the Lord said that till now you have not been cleansed. Let me tell you, आप बैप्टिज्म लेते हैं. You get baptized. खुदावन का वायदा है कि आप अपनी बाहर की गंदगी नहीं धोते, बल्कि अंदर की गंदगी भी धोते And हैं. it's God's promise that you not only wash away your outer man, but also the inner man. पर वचन कहता है कि अब तू जब साफ हो गया है तो दाग से बचकर रहना. But the word of God says that now when you have been cleansed, I want you to stay away from all the spots and the stains. जितने सफेद कपड़े डालेंगे, छोटा सा दाग दूर से दिखता है. So all the people who wear white clothes, they know that if it gets stained, you can see it from far off. मसीह लोगों का इनकार भी दूर से पता लग जाता है. And the same with the denial of the believers is seen from afar. और उनका इकरार भी दूर से पता लगता And है. also their confession is seen from afar. Oh, somebody say hallelujah. आज आप इकरार के लिए हैं कि इनकार के लिए हैं? Are you for confession or denial today? अगर आप इकरार के लिए हैं, If you are for confession, खुदावंद का लहू पवित्र करने जा रहा है. the Lord's blood will purify आपके you. घराने को शुद्ध करने जा रहा He will है. purify your household. वो आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी सोसाइटी को आबाद करने जा रहा है. And he will prosper your family, your neighborhood. और वचन साफ कहता है तुमने अपनी जमीन को शुद्ध नहीं किया. And the word of God says that you have not cleansed your land. आपने अभी भी तौबा उस रीति से नहीं की जिस रीति से खुदावन चाहता कि उस रीति से तौबा कर. And still you have not repented in the way that the Lord wants you to repent. वो वाली तौबा नहीं, मैं अपने सामने एक कही जब कल करके आऊंगा, सॉरी छाड़ दो, कल करके वो वाली तौबा नहीं. And I'm not talking about the repentance that I would do and that, to my teacher, that I will do my homework tomorrow. खुदावन कहता वो तौबा ऐसी तौबा हो जब तू तौबा करके निकले और इब्लीस शर्मिंदा होना शुरू हो और बहुत सारे दुश्मन कांपना शुरू हो जाएं. And the Lord said that I want you to repent in such a way that the enemy would be ashamed and tremble. अगर आपका पड़ोसी, आपका कोई भी लोग अगर आपकी दुआओं से, आपकी जिंदगी से ना बचाया गया, खुदावन कहता उस जिंदगी का, उस रूह का लेखा मैं तुझसे मांगूंगा. So if your neighbor or anyone who is close to you is not saved through your life, then the Lord says that I will ask you about it. Do your best. अपना सब बेस्ट करो. Then put everything on God and He will do everything rest. और फिर जो बाकी का बचा है वो सब कुछ खुदावन के हाथों में दे And दो. Bible say, or rained on in the day of wrath. और तुमने कहर के दिनों में ना ही वहां पर बारिश हुई. क्या वचन साफ कहता rained on in the day of wrath. और उस कहर के दिन में ना ही वहां बारिश खुदावन हुई. तेरे आंसुओं को देखना चाहता The है. Lord wants to see your tears. अगर तू उस क्रोध के सामने अगर रोना शुरू करे, परमेश्वर के सामने कहे खुदावन मैं इन आंसुओं के साथ तौबा करता हूं, खुदावन कहता हूं आंसुओं को कभी तुच्छ नहीं जानता है वो. So if you will start shedding your tears, you will start repenting with your tears in your eyes, and the Lord doesn't despise your ये tears. सिर्फ इस चर्च की बात नहीं है कि सिर्फ संडे को चर्च जाना नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ, आपके बच्चों के लिए आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो. So it's not only about going to church on Sundays, but it's a decision that you're taking for your whole life. क्या अब पीछे अब मुझे पता लगा था किसी मेरे खास हमारे लोगों की किसी के बीच में डेथ हुई थी जब. So I learned that someone in our family was expired, बहुत अफसोस हुआ सबको. and we were really very कई बार sad. क्या होता है अफसोस 2-3 दिन के लिए होता है, So many times we get sad for 2-3 है ना, days, फिर उसके बाद फिर ठीक होना शुरू हो and जाता then we start getting है. okay. चलो get rid out of it now, है और ना. फिर हम बोलते हैं कि इन चीजों से बाहर निकलें. कि कई बार होता है कि हाँ भी पहले अफसोस बहुत होता है, बहुत रोना आता है. And many times we get so sad and we want to cry so much. क्या आप ये सोच के बैठे हैं कि चलो कुछ हो जाएगा, 2 दिन तो ठीक हो जाएंगे, फिर ओके फिर फाइन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम. And do you think in the same way that if something would happen, you would bear the result for 2-3 days, and then you again will be okay? ऐसी जिंदगी से आप किसी को बचा नहीं पाएंगे. You cannot save anyone through this kind of ऐसी life. सोच से आप किसी को खुश नहीं कर You पाएंगे. cannot please anyone with those kind of thoughts.
परमेश्वर चाहता है कि जिंदगी ऐसी हो कि दूसरे की जिंदगी बचाई जाए। The Lord wants you to live in such a way so that others would also be ਉਹ saved. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। And He wants you to live in such a way so that when you would speak, the other person would stand. वचन कहता है इसकी परवाह ना करके वो खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर तेरा बोलना जरूरी है। The word of God says that don't care if that person would stand or not, but it's must for you to speak. उस क्रोध के समय पे रोना शुरू कर। And start crying in the day of wrath. जिस भूमि पृथ्वी पे तू खड़ा है तेरे आंसुओं के साथ वो वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान और बहुत बड़ी हनेरी आनी बहुत जरूरी है। And the land you are standing in, through your tears there should be a big storm in there. वचन कहता है कि तेरे रोने से उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। When you cry, the earth quakes. तेरे रोने से आसमान खुल जाता है। And when you cry, the heavens are open. ओ तेरे रोने से खुदावंद के दूत बहुत एक्टिव हो जाते हैं। And through your tears, the angels of the Lord are activated for you. और let me tell you, अगर तू तौबा इस रीति से करेगा खुदावंद का साथ हमेशा पाएगा। And if you will repent in such a way, then you will always have the Lord with you. क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? Do you want to walk with the Lord? आज होली कम्युनियन का टाइम है कि आप कम्युनियन में इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी रिपेंटेंस के साथ जब आप आने जा रहे हैं, आगे आकर जब लेंगे, लेट मी नो, आप बाहर निकलेंगे एक नई कुव्वत के साथ निकलेंगे। So it's the time of Holy Communion. So when you come to the table of the Lord with the same confession, with the same repentance, and when you take part of it, you will go out with a new strength. आपके कान खुल चुके हैं आज। Your ears have been opened today. कंफ्यूजन दूर हो चुकी है आज। Confusions have gone. आपकी लैंड, आपका घराना पाक और पवित्र हो गया है। Your land has been made holy. क्योंकि Your family has been made Being a holy. servant of the Lord, I have declared the word of God. क्योंकि खुदावन का दास होते हुए मैंने खुदावन का कलाम बोल दिया है. खुदावन का दास होने के नाते मैं बोल चुका हूँ यहाँ So पर। being a servant of the Lord, I have spoken. आपके कानों ने सुन लिया। Your ears have heard. I am free. मैं आजाद हूँ. मैं फ्री हूँ अब। I am free now. Now let me tell you that if you are ready to do something, अगर आप कुछ करने को तैयार हैं, it's a right time, it's a right moment. Let's stand on your feet right now. तो अब अभी सही समय है, अपने पाँव पर खड़े हुए. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। Let's हालेलुया। all stand on our feet. कितने से, अगर तुम में से कितने लोग हैं कि ये समझते खुदावन मैं तेरी हुजूरी को महसूस करना चाहता पर मेरा मन नहीं लगता, आज खुदावन उस मन को बदलने जा रहा है। How many among you say that, Lord, I want to feel your presence, but I don't delight in it, but I want to tell you that the Lord will make you delight in it. परमेश्वर मैं तौबा करता हूँ कहीं आज। Say, God, I repent today. कह खुदावन मैं तौबा करने जा रहा हूँ। Say, God, I'm हालेलुया। about to repent. खुदावन जिस इज़राइल को तूने चुना वो कभी भी रिबेलियस ना हो। Lord, I just pray that the Israel that you have chosen may it never be खुदावन ashamed. जिसको तू चुन लेता उस पे कोई दाग ना लगे कभी भी। And Lord, the one that you choose may it never be stained. खुदावन मैं तेरी बातों को पूरा कर सकूं Lord, आज। let me always fulfill your word. और परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने जा रहा है। And Lord, हालेलुया। may your name always be lifted सभी अपने high. हाथों को उठाएं। The people who are going to take a baptism on Tuesday, अपने हाथों को उठाएं जल्दी से। और हालेलुया। जो लोग मंगलवार को अपना बराबर, बपतिस्मा लेने वाले हैं, अपने हाथों को उठाएं. खुदावन का खास मस्सा तुम पर उतरने वाला है। And the Lord's special anointing will fall upon you. Because the confusion has gone क्योंकि today. confusion जा चुकी है आज. Confusion has gone today. क्योंकि आज confusion जा The चुकी word है. of God is active today. खुदावन का कलाम आज एक्टिव And है. the word of God is so sharp today. और खुदावन का कलाम आज इतना तेज है. And God give them a new desire, a new dream, a new visions, so they give all the glory to a living और God. खुदावन आपको एक नई उम्मीद, नए सपने, नई आशाएं दें ताकि आप सारा जलाल खुदावन को दे सकें. और बस सब अपने हाथों को उठाएं, उन लोगों के लिए दुआ करें आज मांगे जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। And let's all lift up our hands and ask for the people who are ready to get क्या baptized. यीशु मसीह के नाम से इनकी सोच तेरी सोच के साथ मिल जाए अब। And say, God, in the name of Jesus, I just pray that their thoughts will be connected with your आपके thoughts. बोलने से एक इंसान बचने जा रहा है When आज। you speak, a person would be saved. अगर किसी का दिल बदला नहीं, आपके बोलने से उसका दिल बदलने जा रहा है If आज। someone's heart has not been changed, but when you will speak, In that the- those person's heart would be In the changed. mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह के सामर्थी जो नाम मुर्दों में, में से जिंदा हुआ है, the ones who have risen from the उसके grave, जलाली नाम से आज सब लोग पवित्र हो जाएं। in His glorious name, I just pray that all people would be made और holy. खुदावन तेरे नाम से कभी शर्मिंदगी वाला टैग नजर ना आए। And Lord, let them never be put to shame. आज खुदावन मैं जिंदा हूँ, Lord, I'm alive today. तूने मुझे नई कुव्वत से भरा है, You have given me new strength. मुझे ताजगी से भरा You है, have refreshed me. मुझे सच्चाई से भरा You है। have given me truth. तेरा नाम आला है, Your name is above ओ all. तू पाक है,
You are holy. तू पवित्र है You are holy. और खुदावन तेरा कलाम मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर And दिया है। Lord, Lord, your word has started working in my life. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपनी से और अपने तरीके से इस कलाम को इस्तेमाल नहीं कर पाए। खुदावन अपने तरीके से आपको लेकर जाएगा अब आगे। You cannot use this word of God according to your own will, but the Lord will make you walk according to His own will. आज परमेश्वर का जलाल आपके बीच में मौजूद है। Today His glory is among you. In Jesus and the precious and the mighty and the powerful name we say, यीशु मसीह के समर्थी नाम में हम बोलेंगे, जोर से बोले आमीन।